ओम हर हर महादेव की जय। सच सनातन धर्म देव की जय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को राम राम, जय श्री राम। शिव पुराण की पावन कथा की दूसरे अध्याय देवराज को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई, चंचला का संसार से वैराग्य कैसे हुआ, इस कथा के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि भगवान शिव की एक भक्तिनी चंचला नाम की एक ब्राह्मण स्त्री थी, उसको वैराग्य कैसे हुआ। और इस पुण्य पावन कथा को सुनाने का उद्देश्य एकमात्र है सच सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। और इसके साथ ही आप हम सबको, सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को, सभी हिंदू धर्म के लोगों को, वैसे हिंदू धर्म कोई भी नहीं है, हिंदू धर्म का असली जो पूर्ण सत्य नाम है वो सत्य सनातन धर्म है। तो सत्य सनातन धर्म के सभी प्रेमी बंधुओं को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ शिव पुराण की पावन कथा का दूसरा अध्याय सुना रहा हूँ। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई और चंचला कौन है, चंचला को संसार से वैराग्य कैसे हुआ। दोस्तों, यदि अगर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा भावना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भावना आप सबके हमारे हृदय में जागृत होती है तो इसके लिए वैराग्य होना चाहिए। तो चंचला नामक भगवान शिव की प्रिय भक्तिनी को वैराग्य कैसे हुआ, और जब तक हम सबका मन वैराग्य में नहीं जाता है तब तक हम लोग परमात्मा की सच्ची भक्ति, ईश्वर की सच्ची भक्ति, ईश्वर को सच्चा जप तप अनुष्ठान अर्पण नहीं कर पाते। करने को सब कुछ करते रहते हैं, गंगा स्नान भी करते रहते हैं, जप तप अनुष्ठान भी करते रहते हैं, कोई संकट विपत्ति आए तो घर में पूजा पाठ भी करवाते हैं, लेकिन इससे देवताओं को, ईश्वर को आप तृप्ति नहीं होती। आप तृप्ति को होती है जब आपके मन में दुख की घड़ी आती है, संकट का समय आता है, विपत्ति का समय आता है, तभी हम लोग ईश्वर को याद करते हैं। अन्यथा तो सब अपने अपने संसार के मोह माया के बंधन जंजाल में फंसे हुए उलझे रहते हैं। लेकिन जब दुख संकट विपत्ति का समय आता है, शायद ईश्वर इसीलिए हम लोगों को संकट विपत्ति मुसीबत देता भी है ताकि हम लोग ईश्वर को याद करें और ईश्वर को याद करके संसार से वैराग्य उत्पन्न हो, जिससे कि परमात्मा का ध्यान चिंतन हो सके। तो आप लोगों के मन को, चित्त को परमात्मा शिव परिवार में पहुंचाने के लिए एक ईश्वर के चरणों में, क्योंकि हमारे वेदों पुराणों में लिखा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात परमात्मा सिर्फ एक है। उस एक परमात्मा के श्री चरण कमलों में शिव पुराण की कथा सुना करके आपके चित्त को, संसार में भटके हुए आपके मन को, संसार के तमाम भौतिकवाद के आकर्षणों से निकाल करके आपके चित्त को, आपके मन को परमात्मा शिव परिवार के चरणों में पहुंचाना चाहता हूँ। यही हमारी इस कथा का उद्देश्य है। कथा पसंद आए दोस्तों तो हमारे सेवा ज्ञान चैनल श्री श्री 1008 का को सब्सक्राइब करना, चैनल की सदस्यता लेना, ताकि नित्य रूप से आप लोगों को पाठ अध्याय के हिसाब से रोज डेली आपको शिव पुराण की कथा सुनाता रहूं। कमेंट में लिखना आप लोग ओम नमः शिवाय। श्री शौनक जी नाम के जो प्राचीन काल में एक ऋषि थे, उनके द्वारा एक कथा सुनाई जा रही है। और सूत जी नामक एक ऋषि थे, उन्होंने शौनक जी से यह कथा के विषय में उनके मन में जिज्ञासा प्रकट हुई। तो उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए शौनक जी नाम के महाराज जी ने यह कथा सुनाई है। वही कथा आप श्री श्री 1008 स्वामी नारायण दास गुरु जी के द्वारा सुन रहे हैं। जिस प्रकार यहाँ कथा लिखी हुई है उसी प्रकार आपको कथा सुना रहे हैं। शेष किन्हीं भी अक्षरों का, शब्दों का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जय सत्य सनातन धर्म की जय। श्री शौनक जी ने कहा कि आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बता करके इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, यही है मेरा उद्देश्य कि आप लोग शिव पुराण की कथा सुनने वालों का, जो शौनक ऋषि और सूत जी के माध्यम से कथा चालू है, जैसे वहां सबके लोगों का कल्याण हो रहा था, आज घोर कलयुग में मैं आप लोगों को शिव पुराण की पावन कथा सुना करके आपको पापों से उद्धार करना चाहता हूं। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि
और सुख का प्रवेश हो, सुखी जीवन जिए, परमात्मा का ध्यान चिंतन करें। इसलिए आपके चित्त को परमात्मा के श्री चरण कमलों में पहुंचाना चाहता हूं और इसका माध्यम बनाया हूं शिव पुराण की पावन कथा, जिससे आपको शिव परिवार की आशीष देवी कृपा प्राप्त हो। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वो भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के नाम पर नहीं लगाया था। वो वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वो घूमता हुआ गए योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी यानी इलाहाबाद प्रयाग जिसका नाम है, उसका सतयुग में उसका नाम झूसी प्रयाग था, जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठा करके जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिव दूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। आगे की कथा में सौनक जी महाराज नाम के ऋषि जी समझा रहे हैं। महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय विदुंग ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य हो व वेद वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक एक गांव है था, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वह सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोग में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी हुई कुटिल सोच वाली हैं और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। वहां सिर्फ दुष्टों का निवास है। वास्कल नामक गांव में विदुंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वो सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु विदुंग वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म की भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वो भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूसरी बुद्धि वाला वो दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ, नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वो मूल बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ।
इधर उस दुराचारी विदुम के मर जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वो भी अपने धर्म से गिर करके पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतियां सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। विषयी विषयी मनुष्य इस सत्य को नहीं जानता है, इसलिए वो विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वो अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तंत्र यानी इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लौह दंडों से दागते हैं। तप्त लौह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। हे परमपिता परमात्मा, अब हमें बचा लो। लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वो देव ऋषि हो, साधु संत महात्मा हो, अन्य जनमानस हो। सभी मनुष्य इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचला ने कहा कि हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। दोस्तों, सभी शिवभक्त प्रेमी जनों को मैं फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपको शिव पुराण की पावन कथा सुनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपके चित्त को इस संसार से निकालकर परमात्मा में पहुंचा सकूं। यही उद्देश्य है शिव पुराण की पावन कथा सुनाने का। तो दोस्तों, कथा पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल की सदस्यता लेना। सेवा ज्ञान चैनल श्री श्री 1008 उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और उसको ढांढस बंधाया। चौथा अध्याय, चंचला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन किस प्रकार हुआ, इस चौथे अध्याय की कथा हम आपको कल के एपिसोड में सुनाएंगे। और अब आपसे मुझे कुछ कहना है। सभी सनातन धर्म प्रेमी प्रिय भाई बंधुजन, भगवान शिव के सभी भक्तजन, समस्त भारतवासी, आप समस्त लोगों को यह बताते हुए कि मैं असहाय वृद्धों, लाचार दीनहीन दिव्य आपांगों के लिए फ्री भोजन, फ्री कपड़ा, फ्री दवाई और उनके रहने की फ्री व्यवस्था करने की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। मेरी संस्था का नाम है ओम जय शिव शक्ति परिवार सेवा संस्थान नव निर्माण असहाय वृद्धाश्रम, जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ है, परंतु आप लोगों के सहयोग के बिना इतना बड़ा कार्य संभव नहीं है। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे कार्य में मेरा सहयोग करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल की सदस्यता लें। सेवा ज्ञान चैनल श्री श्री 1008। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कथा में आपको आनंद आया या नहीं आया, इसको भी कमेंट करके लिखना। कथा हमारे मुखारबिंद से आपको ठीक लग रही है या इसमें शैली परिवर्तन करूं, जिससे कि आप लोगों को अधिक से अधिक आपका मन परमात्मा में पहुंचे। और मेरे चैनल को की सदस्यता लेकर के आप लोग मेरा सहयोग करें।
धर्म कर्म दान पुण्य करने से परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार दीन दुखिया साहिब रजनों की सेवा का कदम जो मैंने उठाया है, ये वीरा आप लोगों के सहयोग से ही इतना बड़ा कार्य पूरा किया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और हमारे सेवा कार्य से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लेकर के हमारा सहयोग करें। बाकी की शेष जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, उसके द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु, जय हो भोलेनाथ, जय हो प्रभु। सबसे जगत में ऊंचा है तू, सबसे जगत में ऊंचा है तू। इस कथा को सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी धर्म, किसी पंथ या किसी भी जात धर्म के लोगों के मन को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि असली उद्देश्य इसका धर्म का प्रचार प्रसार करना, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और शिव पुराण की पावन कथा को साक्ष्य प्रमाण के रूप में आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करके आप लोगों को परमात्मा के दिव्य ज्ञान तक ले जाना है। जय भोलेनाथ की। कमेंट ओम नमः शिवाय लिखना। हर हर महादेव।